आइए परम पूजित व्यास जी हरिओम सिया राम हर 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 ओम श्री राम हरि श्री गणाधिपतये नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः वागे सात्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमये यमनत्वा कृतकृत्या स्यूतं नमामि गजाननम् अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम नमः परमहंसादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्ठाय पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदनेत्रा तस्मात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वागार्थाविव सम्पृक्तौ वागार्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरम्। यं प्रप्रदन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरुणो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आगच्छ वायुसूनोतं श्रीमद्भागवती कथा प्रारभ्यते भवे श्रोता ग्रहणासनमुत्तमम्। मोरे मुकुट कटिका छिनी उर्वे जंती माल ये बानक मोमन बसो सदा बिहारी गाल। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री सुखदेव मुनि सवर यदुपतिनाथ नंद जय के बादरायण चरण करण चाहु मोहि धन्य। बोल भक्तवत्सल भगवान की श्री द्वारिकाधीश भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता के। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगत पालक परात्पर पार्वती परमेश्वर अनंत बिंदु पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान के अंतर्गत यज्ञ मंडप में पधारे हुए 33 कोटि देवतागण आप सबको वंदन करते हुए मंडपस्थ उपस्थित समस्त आचार्य जगतगण के चरणों में नमन करते हुए
सती सावित्री, सती अनसुईया, माँ सीता, माँ दुर्गा के चरित्रों को चरित्रार्थ करने वाली हमारी माताएं बहनें और नन्हे मुन्ने पालकों, विशेषकर इस शुक्ला परिवार को सहृदय धन्यवाद देते हुए, जिनके सतत प्रयास से और राधा माधव की अहेतु की कृपा से यहाँ पर भागवत की प्रभावित हो रही है। महाराज परीक्षित के स्थान पर विराजमान आदरणीय श्री जनक लली माता जी के हृदय में तो भगवान की विमल भक्ति की कामना करते हुए हम सब इस सत्संग सरिता में प्रवेश करते हैं। ये दास विगत दिनों से एक ही बात निवेदन करता है कि ये अवसर हमारे व्यक्तिगत अपने चाहने से नहीं मिलते, कि जब हम जब चाहें तब भागवत कथा सुन ले, भगवान कथा सुन ले, भगवान कथा करा ले। ये कथा धनवानों को नहीं, भाग्यवानों को प्राप्त है। चरित्र रूपी गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्राप्त। और यहाँ वास्तव में कि आए दिन लोग जहाँ दो चार इकट्ठा हुए चर्चा करते रहते हैं, बहुत प्रकार की बातें होती हैं। अपने बारे में तो नहीं कहेंगे, पर दूसरों पर लोग कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कमेंट किया करें कि वो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वो बहुत बड़े पापी हैं, वो बहुत बड़े दुष्ट हैं। पर एक बार ये प्रश्न ही उठ गया संत समाज में कि आखिर संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। सब अपने अपने विचारधारा बताने लगे। एक महात्मा कहते हैं कि चित बदंति धनहीन नरो जघन्य, मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा पापी वो है जो निर्धन है, जिसके पास धन नहीं संसार में। दूसरे ने कहा नहीं, कि चित बदंति बलहीन नरो जघन्य, संसार में समाज में जो निर्बल है, कमजोर है, उससे बड़ा पापी कोई नहीं। उसी समाज में परम आदरणीय हमारे वेद व्यास जी महाराज भी बैठे। व्यासो वदति अखिल शास्त्र पुराण वेदा, नारायण स्मरण हीन नरो जघन्य। व्यास ने कहा कि मेरी दृष्टि में तो सबसे बड़ा पापी वो है जो अपने मुख से भगवान का नाम न ले, उससे बड़ा पापी कोई नहीं। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया कि यही कलिकाल कठिन उर्गादि, पाप पराय सब नर। सारा संसार पापी, सब नर नारी पापी होते जा रहे हैं इस कलयुग में, विशेषकर इस कलयुग में। कैसे कल्याण है? इस कलिकाल में मात्र एक ही साधन है, और वो साधन है भगवान का नाम। नाम का आश्रय ले लो तो भवसागर पार हो। पर नाम लेने में भी अंतर है। नाम तो सब जपते हैं भगवान, और नाम कहने में अंतर है। हम 5 मिनट आपके मन को ले चलते हैं गोस्वामी जी के भाव की तरफ। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज काशी में राम कथा कह रहे थे। अब जैसा
समय नहीं था तो भाव विभोर होकर कहते थे। कितना समय बीत जाए मालूम नहीं, घड़ी देख के कथा नहीं कहते। और ना इतना साधन था कि कोई 4 व्हीलर पर बैठे, कोई मोटरसाइकिल से देर हो जाए तो जल्दी पहुंच जाए, ऐसी बात नहीं। गंगा जी के इस पार कथा हो रही थी और गंगा उस पार के भी स्वतः आ रहे थे। सुनिए, गोस्वामी जी के वाणी में भी अद्भुत रखा। तो एक बार कथा कह रहे थे, थोड़ा विलंब हो गया, कथा देर हो गई, रात्रि हो गई। एक भक्त आके गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बोला, महाराज अब तो काफी विलंब हो गया, मैं जाऊंगा कैसे अपने घर? कारण कि गंगा जी में जो नौका रहती थी, जिस नौका से मैं आया हूं, वो नाविक तो चला गया हूं। तो गोस्वामी जी ने कहा, तो हमारे पास रुक जाओ, आश्रम में हमारे साथ रहो, भोजन मिलेगा, रहने को स्थान मिलेगा, सुबह आना है आपको कथा सुनने, फिर कथा सुनना, कल चले जाने का नहीं। मारा आपके पास यदि मैं रुकूंगा तो हमारी रात बिगड़ जाएगी। गोस्वामी जी को ये बात अब पता लगा कि अरे हमारे पास में तो रहेगा तो तुम्हारी रात बिगड़ जाएगी कहाँ, अब घर जाओगे तो उसने कहा, महाराज यदि मैं घर पहुंच गया अपने तो हमारी रात बन जाएगी, सुंदर हो जाएगी। हाँ, कैसे? कहा, यदि मैं आपके साथ रहा तो पूरी रात मुझे अपने बच्चों की याद आएगी, परिवार की याद आएगी, मकान की याद आएगी, कहीं ऐसा तो नहीं चोर आ जाए घर में। घर का ही, परिवार का चिंतन बना रहेगा, इसलिए रात बिगड़ जाएगी। और यदि आप कृपा करते हैं, हम अपने घर पहुंच जाते तो आपने जो जो सुनाया है कथा में उसका स्मरण होता है। इसलिए महाराज कुछ कृपा करते हैं तो मैं अपने घर पहुंच जाता। गोस्वामी जी ने कहा, ठीक है। इतने में एक प्रश्न उसने और किया कि आप राम जी का नाम लेते हैं, आप पर इतनी बड़ी कृपा है, देखो पूरी दुनिया आपके पीछे भाग रही है कथा सुनने के लिए, और राम जी का नाम हम लोग भी जपते हैं, पर उतना असर नहीं दिखा। तो उसने कहा कि महाराज क्या हमारे नाम लेने में और आपके नाम कहने में अंतर है? गोस्वामी जी ने कहा, ठीक है, पहले आप घर जाओ, इसका उत्तर हम कल बताते हैं। तो गोस्वामी जी ने कोई पत्र लिया, मान लीजिए तुलसी पत्र लिया, और उस पर कुछ लिख दिया और लिखकर उस भक्त को दे दिया, कहा इसे मुट्ठी में बंद रखना, और मेरा विश्वास है कि तू गंगा जी में पैदल चला जाएगा दौड़ता, और खोल के देखना नहीं। वो जब गोस्वामी जी ने पत्र दिया, वो लेके चल पड़ा, वो गंगा जी के निकट पहुंचा। गोस्वामी जी ने कहा था पैदल चले जाओ, पैर रखा, पानी में पैर ऊपर ही रह गया, जैसे थल पे चल रहा हो जमीन, कभी दौड़ रहा है, कभी धीरे धीरे चल रहा है। गंगा जी के बीच धारा से और आगे बढ़ गया, किनारे पहुंचने वाला था कि 4 कदम है। आश्चर्यचकित है, पानी में डूबा। फिर इसे याद आया कि गोस्वामी जी ने कुछ दिया था हमें, तो देखिए। और जब देखा तो एक तुलसी पत्र में मात्र राम का नाम लिखा, और जैसे मुट्ठी खोल के देखा, राम का नाम कहा है, ये नाम तो मैं भी जानता था, पर घटना क्या घटी कि जैसे उसने देखा कि राम का नाम है और कुछ नहीं है, तैसे वो डूबने लगा।
जो डूबने लगा तो चिल्लाया, बचाओ बचाओ, कौन बचाओ रात में? हे राम जी हमारी रक्षा करो, हम तो डूब जाएंगे, हे प्रभु हमें बचाओ इस जलधारा से। पर कोई मदद नहीं कर रहा। इतने में उसे याद आया कि ये तो गोस्वामी जी ने राम नाम लिखा था। तो उसके मन में भाव जगा कि गोस्वामी जी के राम ही हमें बचा सकते हैं। तो हाथ जोड़कर कहा, हे गोस्वामी जी के राम जी हमारे रक्षा। और जैसे ऐसा कहा कि वहां चमत्कार हो गया कि तुरंत जल में हिलोरा आया और वो किनारे पैर लग गया। दूसरे दिन आके बोला गोस्वामी जी से, फिर वही प्रश्न किया, महाराज हमारे राम कहने में और आपके राम कहने में अंतर है? गोस्वामी जी ने कहा, हाँ अंतर, एक बात। अब वो क्या है? केवल विश्वास का अंतर है। जिस दिन हमारे जितना विश्वास तुम्हारे मन में भी हो जाएगा, उस दिन हमारे राम जी में और आपके राम जी में तनिक भी अंतर नहीं होगा। राम नाम को सब कहते हैं, चाहे दुख में कहें, चाहे सुख से कहें, चाहे प्रेम से कहें, चाहे बिना प्रेम से कहें। पर दुख में ही भगवान याद आने, ठीक है, तब भी याद तो आ रहे हैं। पर यदि प्रेम से निरंतर उनका जप किया जाए विश्वास के साथ में, तो एक अद्भुत चमत्कार होगा जीवन में। तो आइए उसी नाम को हम लोग भी मंगलमय ढंग से जप करें। कुछ क्षण पश्चात चलते हैं भागवती गंगा डुबकी सरता में गोता लगाने के लिए। और आज पुनः 1 मिनट फिर बताते हैं, वैसे चर्चा हो चुकी है कि आखिर कथा प्रारंभ करने से पहले संत कीर्तन क्यों कराते हैं? कीर्तन ना कराया जाए तो भी कथा प्रारंभ हो सकती है। डायरेक्ट कथा शुरू हो जाए मंगलाचरण करके। पर कितने लोगों को याद है? लगता है भूल गए, या ये भी हो सकता है पहले दिन ये बात हुई थी, सब लोग ना रहे, तब पुनः ध्यान देते हैं। श्रीमद् भागवत महात्म्य में ऐसा वर्णन है कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम अनाधिकारा कथा सब। यदि आप वैष्णव दीक्षा से विहीन हैं, राम नाम नहीं सुने हैं, तो आपको ये कथा सुनने का अधिकार ही नहीं। इसलिए संतों ने मन में विचार करके ये परंपरा ही प्रारंभ कर दी कि जो राम नाम नहीं सुने हैं, दीक्षा नहीं लिए हैं, उन्हें हम राम नाम का मंत्र दे दिया करें। इसलिए वक्ता जगत गुरु होता है, वो सबको सामूहिक राम नाम का मंत्र देता है। और ये मंत्र केवल तब तक प्रभावी है जब तक कथा होती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हम लोग कुछ क्षण दिव्य भगवान के नाम का आश्रय लेंगे। और इस कलिकाल में मात्र यही साधन है, अपने को नहीं, अपना जीवन ही गोविंद के चरणों में समर्पित करें। अभी तो हमारे संत जन गाते हैं, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपना सर्वस्व जीवन ही भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की। जैसे विचारे न चाले मुरलिया वाले,
है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अगले जन्म तेरी बंसी बनूं मैं, अगले जन्म तेरी बंसी बनूं मैं, अगले जन्म तेरी, अगले जन्म तेरी बंसी बनूं मैं, अगले जन्म तेरी बंसी बनूं मैं। जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन के तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ठाकुर सेवा, घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। माखन का भोग लगा ले मुरलिया वाले, माखन का भोग लगा ले सभी गाइए। मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले